अब देखिए, कहा जाता है कि ब्रेन के न्यूरॉन एक बार डेड हो जाए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं। हम लोग बचपन से ये पढ़ते पढ़ते मैं खुद रटता हुआ आया था, न्यूरॉन और कार्डियक सेल एक बार डेड हो जाए तो रीजनरेट नहीं होते हैं। झूठ, बहुत बड़ा झूठ। न्यूरॉन भी रीजनरेट होते हैं और कार्डियक सेल भी रीजनरेट होते हैं। पहले माइंड से शुरू करते हैं जी। तो माइंड में मैं आपको बताऊं कि हम लोग जैसे डायबिटीज का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा अभी वैसे हम सारे, मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जिसमें कि डिप्रेशन है, ड्रग एडिक्शन है, फोबियाज हैं, वो सबको हम क्योर करते हैं। तो हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे काम करते हैं, हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं और हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे भी काम करते हैं। सारे जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्योर होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बता दूं, लेकिन अभी हमारा ज्यादा फोकस डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी पे है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पे है। तो इन चीजों के लिए जैसे माइंड की हम बात करें तो माइंड में सबसे पहले जो डायबिटीज को ही लें, तो जब पहली बार किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होता है, उसको सिम्टम्स आते हैं और डॉक्टर के पास जाता है, तो पहली चीज जो उसको डॉक्टर के क्लिनिक में पहली बात जो डिटेक्शन के बाद बताई जाती है वो ये कहा जाता है कि आपको तो डायबिटीज हो गया, अब आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, डायबिटीज तो कभी क्योर होता नहीं। राइट। अब वो आदमी उस डॉक्टर साहब के पास बहुत ट्रस्ट से गया है, उनका नाम सुना है, उनका बहुत बड़ा ऑरा उस पेशेंट के दिमाग में है कि वो डॉक्टर साहब हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, लंदन से पढ़ के आए हैं, FRCS, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाए, इतने सारे करोड़ों के apparatus रखे हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। वो डॉक्टर साहब ने पेशेंट को कहा कि अब आपकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी, आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। एक लाइन और ऐड कर दूं क्योंकि मैं इसी ट्रेड से हूं जी। उसमें कहा जाता है शुरुआत आपकी ग्लूफॉर्मिन से होगी, मेटफॉर्मिन वही ग्लूफॉर्मिन है, जी। शुरुआत आपकी ग्लूफॉर्मिन से होगी और फिर धीरे धीरे आप आते रहना, 3 महीने 6 महीने बाद चेक करते रहेंगे और मेडिसिन ऐड होती जाएंगी। तो अब वो आदमी क्या समझता है, ये बात कह के आपने उस पर्सन के माइंड को प्रोग्राम्ड कर दिया कि वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक, जैसे कहते हैं वंस सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक। अच्छा बेदी साहब, कमाल की बात यह है, मैं आपको बताऊं कि ये बात मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं है। मैं आपको 25 बीमारियों के नाम गिना सकता हूं जो पूरी दुनिया में 99% लोग उन्हीं बीमारियों से ग्रसित हैं। वो 25 बीमारियां जो मोस्ट कॉमन है, प्रीवेलेंट है, उन सबको इनक्यूरेबल घोषित कर दिया गया है और उन सबके लिए जीवन भर दवाई खानी। लाइफस्टाइल डिजीजेस बोल दिया ना उसको। हाँ, कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है क्योंकि अब आपका लाइफस्टाइल पुराना नहीं है, तो अब जैसे ये लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो इन मेडिसिन को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो वो उन्होंने अपनी डेस्टिनी समझ ली उसको कि अब तो जीवन भर दवाइयां, पति पत्नी का साथ छूट जाए लेकिन दवाई ना छूटे। तो इतना हम कन्विंस्ड हैं, राइट। तो पहले हम माइंड के इस रॉन्ग प्रोग्रामिंग को डीप्रोग्राम करते हैं और हम बताते हैं कि ये बहुत बड़ा झूठ है कि वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइप 2 छोड़िए, टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, जो इंसुलिन से, जो जिसको जुवेनाइल डायबिटीज हम कहते हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, जिनको कहा गया है कि ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि आपकी पैंक्रियाज ने, वो जो एक्सप्लेनेशन उनको दिया जाता है, बीटा सेल बनाना ही बंद कर दिया है, बीटा सेल बनना बंद हो गए, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब तो आपको जीवन भर बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये दूसरा बड़ा झूठ है। बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं बट ह्यूमन बॉडी कैन रीजेनरेट बीटा सेल, ये दूसरा बड़ा झूठ है। तो हमारे पास तो जब हम उनको ये दिखाते हैं कि देखो टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो गया, तो उसको सुपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब टाइप 1 ठीक हो गया तो टाइप 2 तो इसका तो हो ही जाएगा। तो हम पहले डी प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके दिमाग में जो ये डर बिठाया गया है कि उसकी डेस्टिनी बना दी गई है, और उसके बाद उसकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं और डायबिटीज की ओर शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने डॉक्टर जोशी का पॉडकास्ट किया था जी, मर्म पे, बहुत अच्छा बोलते हैं वो जी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल देंगे। तो उसमें भी बात वो कर रहे थे, नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे।
तो उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि आपकी जो वो है कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गई और अब कार्टिलेज घिस गई और अब कार्टिलेज डेवलप नहीं होती। तो उन्होंने यही कहा था कि जब आपकी लाइफ लॉन्ग आंख से पानी निकलता है, सलाइवा डेवलप होता है, यूरिन डेवलप होता है, स्वेट डेवलप होता है, तो फिर कार्टिलेज डेवलप क्यों नहीं होता? कह रहे आप करेंगे तो कार्टिलेज भी डेवलप होगा। और उन्होंने भी यही कहा था कि डायबिटीज भी ऐसे क्योर हो सकती है, आपका नी रिप्लेसमेंट भी ऐसे हट सकता है, आपके कार्टिलेज भी डेवलप हो सकते हैं। आज वही बात आपने भी कही। इस तरह के झूठ फैले हुए हैं, झूठ फैलाए गए हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि ब्रेन के न्यूरॉन एक बार डेड हो जाए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं। हम लोग बचपन से ये पढ़ते पढ़ते मैं खुद रटता हुआ आया था, न्यूरॉन और कार्डियक सेल एक बार डेड हो जाए तो रीजनरेट नहीं होते हैं। झूठ, बहुत बड़ा झूठ। न्यूरॉन भी रीजनरेट होते हैं और कार्डियक सेल भी रीजनरेट होते हैं और हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल भी रीजनरेट होते हैं। तो हम इस झूठ से पहले उनको बाहर निकालते हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले जो पात्र है उसे जब तक हम खाली नहीं करेंगे तो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपना बिलीफ, अपना फेथ डालेंगे कैसे? आपने बहुत अच्छी खीर बनाई और सोने का बर्तन है और उसमें बहुत अच्छी खीर बनाई है, पुडिंग बनाई, लेकिन उसमें बर्तन में कचरा भरा है, वो डालेंगे खीर तो खीर पूरा बेकार हो जाए। बिल्कुल ठीक है, तो पहले उसको निकालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा। और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पर जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and follow our this channel also. Thank you.